सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप अवगत हैं कि दीक्षा ऐप पर वर्तमान में मॉड्यूल 11 भाषा का शिक्षण शास्त्र का प्रशिक्षण गतिमान है। इस मॉड्यूल की गतिविधि संख्या 3 व 5 को समझने में शिक्षक साथियों को समस्या हो रही थी। इन दोनों गतिविधियों के लिए मैं 2 वीडियो पहले ही बना चुका हूं। यदि आप उन दोनों वीडियोज को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस मॉड्यूल की मुख्य प्रश्नोत्तरी में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर बताने वाला हूं, जिससे कि आप अपने उत्तरों की जांच कर सकें। आइए प्रारंभ करते हैं यह प्रश्नोत्तरी और जानते हैं एक एक कर सभी प्रश्नों के सही उत्तर। साथियों, यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को टैप कर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आइए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। इस प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पढ़ने के समय करने का कार्य है। उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। शिक्षार्थियों को कल्पना करने के लिए कहना कि वे कहानी के पात्रों में से एक हैं और अपने अनुभवों को अपनी डायरी में लिखने को कहना। शिक्षक का घर से पाठ पढ़कर आना और कक्षा में उसी को पढ़ाना। शिक्षक का पाठकों के विचारों के बारे में शिक्षार्थियों के साथ एक संपूर्ण कक्षा गतिविधि के रूप में चर्चा करना और कक्षा को 4 या 2 के समूहों में विभाजित करना और पाठ को बारी बारी से पढ़वाना। शिक्षक बच्चों को समझ के साथ पाठ को डिकोड या व्याख्या करने को कहना। इसका सही उत्तर है कक्षा को 4 या 2 के समूहों में विभाजित करना और पाठ को बारी बारी से पढ़वाना। शिक्षक बच्चों को समझ के साथ पाठ को डिकोड या व्याख्या करने को कहना। अगला प्रश्न है, एक पूर्व पठन कार्य का उद्देश्य रिक्त स्थान है। उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। शिक्षार्थियों से उनके पिछले ज्ञान के बारे में बात करना, कठिन शब्दों को खोजने के लिए शिक्षार्थियों को स्वयं पढ़ने के लिए कहना, पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले पिछले अनुभव और ज्ञान को जोड़ना और पाठ के लेखक और पढ़े जाने वाले नए शब्दों के बारे में बात करके नए पाठ की शुरुआत करना। इसका सही उत्तर है पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले के पिछले अनुभव और ज्ञान को जोड़ना। अगला प्रश्न है, पढ़ना अर्थ गढ़ना है, इस कथन से क्या अभिप्राय है। उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। पढ़ना शिक्षार्थी को विषय वस्तु के साथ विभिन्न अर्थ जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। पढ़ना ध्वनि, ध्वनि समूहों, शब्दों और वाक्यों को सीखने से शुरू होता है। पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है और पढ़ना पाठ के वर्णमाला और शब्दों के अक्षरों का डिकोडिंग या व्याख्या है। इसका सही उत्तर है पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है। अगला प्रश्न है, वर्तमान भाषा सीखने के नजरिए से निम्नलिखित में से कौन सा सच है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक साथ विकसित होता है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक रैखिक तरीके से विकसित होता है। लिखने से पहले सुनना, बोलना और पढ़ना विकसित होता है। लेखन एक भाषा सीखने में शिक्षार्थियों द्वारा विकसित किया जाने वाला अंतिम कौशल है। इसका सही उत्तर है पहला कथन सत्य है। अगला प्रश्न है,
जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो हमें इस कथन को पूर्ण करना है। उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। उन्हें वर्णमाला के अक्षर पढ़ाना शुरू करना है, वाक्य और कहानियां पढ़ने के लिए उन्हें पढ़ाना शुरू करना है, भाषा कौशल का निर्माण करना है और मौखिक कर्ण साधनों के माध्यम से भाषा के साथ परिचित कराना है। इसका सही उत्तर है मौखिक कर्ण साधनों के माध्यम से भाषा के साथ परिचित कराना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है अथवा है? मातृभाषा दूसरी भाषा की शिक्षा में हस्तक्षेप करती है। दूसरी भाषा सीखने में मातृभाषा ना तो समर्थन करती है और ना ही हस्तक्षेप करती है। मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने के लिए एक संसाधन है। मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने का समर्थन करती है। इसका सही उत्तर है कथन 3 और 4 सही हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे या मानव सीखता है, इस कथन को पूर्ण करना है। उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। बहुत प्रयास से मातृभाषा, बिना किसी प्रयास के विदेशी भाषा, स्कूल में केवल मातृभाषा और काफी प्रयास के बिना मातृभाषा। इसका सही उत्तर है काफी प्रयास के बिना मातृभाषा। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने में केंद्रीयता का अर्थ है कि, इस कथन को पूर्ण करना है। उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। भाषा शिक्षण का केंद्रीय उद्देश्य केवल विषय वस्तु पर केंद्रित है। सभी भाषा सीखना मूल रूप से विषय वस्तु सीखना है। सभी या विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है और विषय वस्तु को भाषा की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसका सही उत्तर है सभी या विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है। अगला प्रश्न है, मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता क्या है? उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। सभी बच्चे सीखने के प्रारंभिक वर्षों के दौरान अधिक से अधिक भाषाएं सीखते हैं। सभी बच्चे राज्य भाषा के माध्यम से सीखते हैं। सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। और स्कूल में सभी बच्चे केवल एक ही भाषा और अंग्रेजी सीखते हैं। इसका सही उत्तर है सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने की रणनीति के रूप में बहुभाषिकता का क्या अर्थ है? उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। माध्यम और आकलन के रूप में एक ही भाषा में विषय वस्तु सीखना, कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना, त्रिभाषा सूत्र को लागू करना और कई भाषाओं का सीखना, सिखाना और शिक्षण। इसका सही उत्तर है कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना। सभी प्रश्नों का उत्तर देने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करता हूं। साथियों, यदि आपने इसी प्रकार प्रश्नों के उत्तर दिए होंगे तो आपका भी स्कोर 10 आउट ऑफ 10 रहा होगा। आप द्वारा इस प्रश्नोत्तरी में अर्जित किए गए अंक बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि आप अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं तो आप रीडू या रिप्ले बटन पर क्लिक कर अथवा प्रश्नोत्तरी को ओपन कर सभी प्रश्नों के उत्तर पुनः दे सकते हैं एवं उत्तरों को सबमिट कर अपना स्कोर सुधार सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए आपसे अनुमति चाहता हूं। जय हिंद।